वेलकम टू माई इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा कंपनी के बारे में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, यानी कि ये आती तो फाइनेंस सेक्टर में है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, लेकिन इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके Q3 के नंबर बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना, इस पूरे सेक्टर के कंपेरिजन में तो आपको दिखेगा कि इरेडा करंटली 193 पर चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी इन नंबर्स को देखते हुए ये 250 को क्रॉस कर लेगा, जो कि पहला टारगेट मैंने आपको बताया है। ये मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में समझाऊंगा। सबसे पहले हम नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो इसने जो क्वार्टरली ग्रोथ प्रॉफिट किया है वो यहाँ पर आप देखोगे तो 26% का किया है उछाल, जो कि प्रतिशत में है। और क्वार्टरली जो सेल का उछाल है वो 35% किया है, जो कि आपको किसी भी स्टॉक में यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। यानी कि इतना शानदार प्रदर्शन इसने अपने Q3 के नंबर्स में किया है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जान लेते हैं कि जो प्राइस है वो पहले कौन सी टारगेट देगा, और अगर प्राइस नीचे गिरने लगेगा तो वो कहाँ तक गिरेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बजट के अंदर रिन्यूएबल सेक्टर को भी, एनर्जी सेक्टर को भी टारगेट किया गया है, और उसमें काफ़ी जो है बड़े प्रोजेक्ट उस सेक्टर को मिलने वाले हैं आगे चल के। तो इस स्टॉक में भी बड़े उछाल की संभावना हमें दिख रही है। तो गाइस आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंपली आप देखोगे तो पहले इस स्टॉक में काफ़ी उछाल था, एक बार गिरावट देखने को मिली, फिर से उछाल। और यहाँ पर ये जो कैंडल की गिरावट है ये पिछले साल जुलाई 2024 के बाद की है, क्योंकि जब बजट आया था तो किसी भी सेक्टर को टारगेट नहीं किया गया था, जिसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। आप देखेंगे तो ये जुलाई 2024 के बाद की गिरावट है। लेकिन अब जब प्राइस है जो उसने अपना बॉटम बना लिया है, आप देखोगे ना यहाँ पे तो आपको दिखेगा, क्योंकि ये गिरावट थी यहाँ पे, इसके बाद उछाल आया, फिर से यहाँ पे प्राइस में गिरावट देखने को मिली। तो इसका ये बॉटम हम मान सकते हैं। उससे पहले भी जो प्राइस है वो इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। अब या तो आप कोई इंडिकेटर यूज़ करें, जो को मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं, या पीवेट इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ये लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है, ये भविष्य नहीं बता पाता है। लेकिन सबसे पहले 50 दिन की अगर आप एवरेज देखोगे तो प्राइस पहले भी यहीं से ऊपर गया है। मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्राइस दोबारा से यहीं पर आया है, और एक न्यूज़ भी आ गई है बजट के बारे में भी, बजट में भी बता दिया गया है। उसके बाद Q3 के नंबर भी आ गए, तो सबसे पहला टारगेट यहाँ तक आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब आप यहाँ पर पीवेट इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं तो आपको दिखता है कि जो प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में है, पीवेट इंडिकेटर जो परफेक्ट वर्कआउट डेली टाइम फ्रेम में करेगा, तो आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस पिवट पॉइंट पर है, और R1 आपको पहला टारगेट दिख रहा है जहां पर जाकर प्राइस रुक सकता है, जो कि 231 का यहां पर आपको दिख रहा है। उसके बाद अगर प्राइस यहां पर इसी तरीके से अच्छी परफॉर्म करता है और नए इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको R2 R3 ये टारगेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो संभावना है वो अभी हमारी यही है कि जो प्राइस है वो यहाँ पर आकर रुक सकता है अभी, जो कि इस रेंज में, ठीक है, 240 to 35 इस रेंज में आके दोबारा रुक सकता है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। अगर ब्रेकआउट देता है रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट फेक हो जाते हैं और वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाता है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा नए इन्वेस्टर उसमें एंट्री करने का डिसीजन लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने इसमें हाई पे बाई कर लिया है तो आप इस जगह पर अपने एवरेजिंग के डिसीजन ले सकते हैं, जो कि पहली एवरेजिंग रहेगी, दूसरी एवरेजिंग आप इस जगह पर करेंगे जो कि आपकी 106 पर रहेगी। आप दूसरी एवरेजिंग अपनी 124 पर नहीं करेंगे, अगर प्राइस नीचे गिरता है तो दूसरी एवरेजिंग आप यहाँ पर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू वेरी मच।